Hello my dear students, good morning to one and all. So dear students, today we are going to study here further portion. मीन्स आगे वाला जो भाग है लेसन नंबर 4 का वो आज हम इस पीरियड में देखेंगे, ठीक है। सो क्लास 3 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर 4 एंड आइडियल होम। ओके, सो इन अ लास्ट पीरियड हमने देखे थे कि व्हाट इज द नीड ऑफ होम, ठीक है। घर की जरूरत क्या है, हाउस की जरूरत क्या है हमें, एंड द टाइप्स ऑफ होम्स, ओके, जिसमें हमने इग्लूज, स्टिल्ट होम, टेंट हाउसेस, ओके, मड हाउसेस, हाउस बोट्स, caravans, okay, etc. we have already learned in the last previous period. Okay, so today we are going to further portion, going to see the further portion. Further means actually an ideal home, and the today's topic is building material. Okay, so building material is our today's topic. So students, just concentrate, open your textbook and try to understand this portion, okay, because I wrote on the board, but still it is needed for you that you have to concentrate in your textbook also. Okay, so my dear students, actually today we are seeing here the building material. Actually building material means the materials related to the बिल्डिंग फॉर्मेशन। ओके, जब बिल्डिंग को फॉर्म करते बनाते हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल जनरली यूज होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए बेटा, बिल्डिंग मटेरियल जैसे देखते हैं हम कि जनरली क्या होता है, जो सिटीज़ में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो या फिर सिविल वर्क है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा पैमाने में बढ़ रहा है, ठीक है ना। सारे काम बंद हो जाते हैं, कोई महामारी जैसी है, जैसे अभी कोरोना है, ठीक है, सारे कामों के ऊपर बंदी थी, लेकिन जो सिविल वर्क था कंटिन्यू शुरू था, ठीक है, इन आर रूरल एरिया इन एंड अर्बन एरिया आल्सो, ठीक है, यानी ग्रामीण भाग जो विलेजेस है वहाँ पर भी, और शहरी भाग, ठीक है ना, यानी सिटी वाला जो एरिया है उस एरिया में भी जो सिविल वर्क थे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बांधकाम जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू शुरू होती है। तो अभी बांधकाम जैसे एक फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग की बात करेंगे, ये घर की बात करेंगे, तो उसको फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर्स आते हैं। कहने का मतलब हमारे पास कैश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ़ यू वांट टू बी मेक योर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड इफ़ यू वांट टू बी अगर उसको लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें क्या है कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स है इट शुड बी कॉस्टली, नॉट ओनली कॉस्टली, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि घर एक बार बनता है, ठीक है ना, बार बार हम उसको नहीं बनाते, और इसीलिए जो भी मटेरियल्स हैं एकदम सटीक मटेरियल या फिर ब्रांडेड जो है मटेरियल हम बिल्डिंग वर्क में यूज़ करना आज की ज़रूरत है, ठीक है ना बेटा। तो बिल्डिंग एक्चुअली बिल्डिंग क्या है, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कच्चा हाउस जनरली हमें विलेजेस में दिखाई देते हैं, जो गांव खड़े हैं उसमें कच्चा हाउस, पक्का हाउस जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, शहर है, शहरी विभाग में पक्का हाउस हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर, क्योंकि हर ईंट, हर दीवार वो क्या है, मजबूत होना जरूरी है, तब जाके उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सकती है, मीन्स लॉन्ग लाइफ जो आपका होम है वो चल सकता है, मीन्स पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, ऐसी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो उस बिल्डिंग में रह सकते हैं, उसका उपभोग ले सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब इन द सेंस एक्चुअली बिल्डिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, ओके, वॉट एवर वी आर मेकिंग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए सबसे पहले जैसे द बिल्डिंग ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है, आपके फ्यूचर की भी जो बिल्डिंग है स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो बेस होता है, बेस मीन्स फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उससे जो वॉल चलाएंगे हम, ठीक है ना, दीवारें चलाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं हमारा जो घर है वो गिर जाने की, स्ट्रॉन्ग हो जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इसीलिए हर फाउंडेशन, हर लेवल पे हमें क्या करना है, फूक के चलना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो दैट इज ऑल्सो मैसेज फॉर योर एंड आर करियर आल्सो, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द बिल्डिंग्स, एक्चुअली घर जो इमारत होती है, ठीक है ना, बिल्डिंग बनती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किए होंगे आपके सराउंडिंग में, आपके नेबर में, आपके सोसाइटी में, जब भी कोई घर बनाता है
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लेआउट या फिर फ्रेम बनाते हैं उसका जो मैप है, मैप निकालते हैं बाय द इंजीनियर्स। ओके, इंजीनियर्स जो है सिविल इंजीनियर जो वर्क करते हैं उनसे मैप्स बनाएंगे। वेयर शुड बी योर बेडरूम, वेयर शुड बी योर किचन, वेयर शुड बी योर हॉल, वेयर शुड बी योर स्टोर रूम, स्टडी रूम एंड ऑल। ओके, सो इस चीज़ का हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, मीन्स मैप्स निकालते हैं इंजीनियर के द्वारा। फिर वो क्या करता है, इंजीनियर सारी आइडियाज़ देता है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड मीन्स घर मालिक को, ठीक है ना। तो उसमें बेटा कौन सा मटेरियल यूज होना है, एम्बूजा सीमेंट। ओके, सीमेंट जो यूज करते हैं, सीमेंट्स के वेरियस टाइप्स आते हैं, एम्बूजा है, एफसीसी है, अल्ट्राटेक है, ठीक है ना। ये सीमेंट्स उसमें से कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको यूज करना है वो आप उस हमें प्रॉपर गाइडलाइन के, या फिर इससे डिपेंड ऑन योर इनकम के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग में क्या क्या लगता है आपको, जैसे लोहा लगेगा, कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें हैं वाइटल्स है जो कि लगते हैं, सैंड लगते हैं, सीमेंट लगता है, ठीक है ना, ईंटें लगते हैं जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें देखते हैं बेटा कि मेड ऑफ ब्लॉक्स नाउ वी आर टॉकिंग, जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखे कि जो लास्ट पीरियड में क्या देखे कि जो हाउसेस है जस्ट लाइक इग्लूज बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, आइलैंड जो होता है, टापू जो होता है वहाँ पर बनाते हैं, आइस के जो है बर्फ के टुकड़े उससे बनता है। सो हियर एक्चुअली मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, यानी आइस के जो ब्लॉक्स है उससे बनाया गया है इन आइलैंड, ठीक है। ये जो आइस के जो ब्लॉक्स है उससे आइलैंड में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आइलैंड में जो घर बनाते हैं उसे इग्लू जो हमने इसके प्रीवियस पीरियड में पढ़े हैं, ठीक है ना। ये तो आइलैंड की बात हुई, क्यों, बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के नियम यानी जो साधन है या फिर सोर्सेस वो नहीं रहते, वहाँ पे रोड नहीं रहता, ठीक है। इस प्रॉपरली मटेरियल वहाँ पहुँचाने के लिए, और वहाँ पे क्या होते हैं, आइस के जो ब्लॉक्स है उससे आइलैंड में घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम इसमें एक चीज मेंशन की गई है जो कि आपको समझना है, दैट अ कच्चा हाउस और हट बिल्ट इन विलेजेस, ठीक है। अभी गांव की बात करते हैं, ग्रामीण भाग की, तो वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, वहाँ पे बेस्ट एटमॉस्फेयर रहता है। फिर भी गांव में क्या होती है, पॉवर्टी रहती है, मीन्स गरीबी रहती है। वहाँ के जो लोग हैं कहीं तो भी खेती किसानी करेंगे, मजदूरी करेंगे, और कहीं तो भी क्या है अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, कोई बिजनेस करता है, ठीक है ना। तो ये जो कच्चा हाउस है जनरली हमें विलेजेस में या फिर रूरल एरिया में दिखता है, तो वो मिट्टी से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। एंड जो हमारे पूर्वज है पहले के ज़माने, जैसे आप कभी अगर गाँव में घर है तो आप डेफिनेटली उसको विजिट करिए एक बार। तो जो पूर्वज जो लोग हैं हमारे, जो आज मीन्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यानी पूर्व यानी दादा परदादा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों ने जो बिल्डिंग या फिर मकान बनाए हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग बट इट इज मेड बाय द मड, स्टोन, बम्बूज एंड ड्राई लीव्स, ठीक है। कहने का मतलब उस जमाने में कंक्रीट सीमेंट नहीं था, ब्रिक्स नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने स्टोन से यानी पत्थरों से नीचे फाउंडेशन बनाए, उसके बाद में मड, स्टोन, बम्बू, ड्राई लीव्स से क्या किए, अपना कच्चा घर बनाए, ठीक है ना, कच्चा होम या फिर हाउस। अभी ये कच्चा हाउस वो तो समर मीन्स गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे, मीन्स वी फील नॉट एनी हॉट, किसी भी प्रकार की गर्मी वहाँ पर हमें फील नहीं होती, अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, सराउंडिंग में पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, बट उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है ना, कोई आपत्ति आ जाए, जैसे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ गई, तो कच्चा हाउस जल्दी टूटने की संभावना रहती है, या फिर स्टॉर्म्स बहुत जोर से हवा आ जाए तो उसका छत उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है उसकी डिसएडवांटेजेस है। सो दैट इज द कच्चा हाउस बिल्ड इन द विलेजेस बाय मड, स्टोन, बम्बूज एंड ड्राई लीव्स। बम्बूज जो बांस है ना उससे, या फिर ड्राई लीव्स जो पत्तियां हैं सूखी पत्तियों से बनाई जाती हैं, जनरली फाउंड इन द विलेजेस, ओके। तो जो कच्चा हाउस है वो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बनाए जाते हैं, जो पालतू जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, जैसे बकरी, गाय, भैंस मीन्स काऊ, बकरी जो भी है,
तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रहने के लिए जनरली एक अच्छा हाउस बनाया जाता है गाँव में, ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट पक्का हाउस हम देखते हैं। पक्का मीन्स मजबूत, पक्का का मतलब होता है मजबूत। अभी देखते हैं, अभी मजबूत हाउस बनाने के लिए मीन्स स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने के लिए, जैसे आप बिल्डिंग में रहते हैं, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए मीन्स उसको किसकी जरूरत होती है, जैसे कॉन्क्रीट, ठीक है ना, कॉन्क्रीट की जरूरत है। कॉन्क्रीट में जो गिट्टी और सीमेंट का और जो सैंड रहती है उसका मिक्सचर करके कॉन्क्रीट बनाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्क्रीट, ब्रिक्स, स्टील, वुड, स्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आज के ज़माने में जैसे ताजमहल की बात करते हैं, मार्बल से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अभी की जो लाइफ स्टाइल है, मैक्सिमम इज एवरीवन प्रीफर और एवरीवन लाइक टू लिव इन द पक्का हाउस, और द हाउस इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड और मेड और बिल्ड बाय सच टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल से क्या वो बनाया जाता है, जिसमें जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट का यूज होता है, ब्रिक्स है, ईंटे का यूज होता है, देन स्टील का, जैसे स्टील की रेलिंग बनाना है तो स्टील का भी, जैसे जीने को लगाते हैं, पता है ना, जो जीना बनाते हैं उसमें रेलिंग के लिए स्टील का यूज होता है। देन वुड मीन्स दरवाजे, विंडोज एंड डोर्स मेड बाय द वुड्स, ओके। सो देन स्टोन यानी पत्थरों का यूज होता है स्टोन से, जैसे क्योंकि स्टोन का यूज करने से क्या होता है कि मजबूती आती है, दीवारों में मजबूती आती है। देन मार्बल्स यानी जो कांच वाली जो गोलियां रहती है, मार्बल्स गोलियां लगाते हैं कोई मार्बल्स के तौर पे, जो उससे क्या होता है कि घर में नीट एंड क्लीन रहती है, हाउस फ्लाई नहीं एंटर करती। देन ग्रेनाइट और मार्बल्स उससे चमक आती है। जनरली फ्लोर पे इन सारी चीज़ों का यूज किया करते हैं, या फिर विंडोज पे मार्बल्स और ग्रेनाइट का यूज होता है। कुल मिला के क्या होता है कि हम घर को डेकोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। मॉडर्न लाइफ स्टाइल के को मद्देनजर रखते हम घर को डेकोरेट करते हैं, जिससे हमारे घर की क्या होती है कि शान बढ़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बहुत ही सिक्योर कंफर्टेबल फील हम पक्का हाउस मीन्स बिल्डिंग में करते हैं, ठीक है, जिससे कि छत टपकने की ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो दिक्कत है वो नहीं होती। मीन्स बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन इसको एक्सपेंडिचर भी बहुत लगता है, जो कि हमें करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स क्लियर, नाउ हियर फॉर द पक्का हाउस बनाने के लिए कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, तो इसमें है कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील, वुड्स, stone, marble and granites, okay। So dear students, actually in this textbook, in your textbook also the materials are given here as a images, as a pics, ठीक है। इसमें ब्रिक्स है, बॉम्बूस है और कंक्रीट है जो कि दिया है। इन सारे मटेरियल्स की जरूरत हमें एक पक्का हाउस या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए लगती है, ओके। देन एक आपको असम की यहाँ पर एक असम का जो इवेंट है आपको यहाँ पर दिया है, इन असम स्ट्रॉन्ग ग्रास, ठीक है। असम जो है, ठीक है ना, असम दिसपुर जो असम में जो घर बनाए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रास यानी ग्रास जो है वहाँ का जो घास है, ठीक है, घास के माध्यम से असम में घर बनाए जाते हैं, ओके। सो दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल्स। मीन्स ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स है जो कि टेम्पररी बनाते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बनाना है। मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग और फॉर बिल्ड द होम, ठीक है। वेरियस टाइप्स का मटेरियल है, टेम्पररी बनाना है, स्ट्रॉन्ग, इससे डिपेंड ऑन योर चॉइस, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का घर बनाना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू लिव टेम्पररी, अगर आपको टेम्पररी रहना है तो आप टेम्पररी जो मटेरियल्स है उसका यूज आप मकान बनाने में या फिर बिल्डिंग बनाने में कर सकते हो, ओके, क्लियर। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ building materials. I hope that you understood very well. Now one factopedia given there in your textbook, that factopedia you have to store in your mind and just remember that. आपको एक स्मार्ट दिया है, इसमें देखते हैं फैक्टोपीडिया। स्मार्ट होम इज अ होम occupied with
lighting, heating and electronic devices which can be controlled remotely by smartphone or computer। ठीक है, अब एक स्मार्ट होम की यहाँ पर एक बात हो रही है बेटा कि स्मार्ट होम क्या चीज़ है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने लगे, ठीक है ना। जैसे ओपन द डोर, देन इफ यू वांट टू शिफ्ट इन द नेक्स्ट फ्लोर, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मीन्स रिमोट से चलती है बाय क्लिकिंग। तो ये सारी चीज़ों के लिए उसको स्मार्ट होम कहा गया है, ठीक है ना। जैसे हाल ही में हम स्मार्टफोन देखते हैं, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन जो भी है स्मार्टफोन के द्वारा करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि स्मार्ट होम के लिए क्या करना है, स्मार्ट होम के लिए कि जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसका पूरा यूटिलाइज होता है, जिससे कि हम घर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, so that was the building material. I hope that you understood well. The next point is a neat and tidy house. So actually the neat and tidy house, this is the portion you have to read at your home carefully. अभी ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम घर को नीट कैसे रखें, क्लीन कैसे रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कॉपी में या फिर नोटबुक में लिखना है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, सो दैट वाज द टुडे क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड वेल, और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। दैट क्वेश्चन we will see in the next period. This is sufficient for today. Okay, so just read that question and try to understand. Thank you to all, have a good day.